हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाउ मच प्राइज मनी वॉज अनाउंस्ड बाय BCCI फॉर इंडियन टीम। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो उसके लिए जो BCCI है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसने इंडियन टीम के लिए कुछ प्राइज मनी अनाउंस करी है। तो कितनी प्राइज मनी अनाउंस करी है? तो दैट इज 125 करोड़ फॉर टीम इंडिया। इंडिया की पूरी टीम को 125 करोड़ की प्राइज मनी अनाउंस करी है। किसने? BCCI ने, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्नो ब्लाइंड मलवेयर। स्नो ब्लाइंड मलवेयर क्या है ये एक बैंकिंग मालवेयर है जो कि हमारे बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को चुरा लेता है। अ बैंकिंग मालवेयर टू स्टील बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। अब ये होता क्या है? स्नो ब्लाइंड मालवेयर ये एक कोड के थ्रू हमारे फ़ोन में एंटर करता है। जैसे जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा ये हिट करता है, इनका टारगेट एंड्रॉयड यूज़र्स ही रहते हैं। तो एक कोड के थ्रू ये एंड्रॉयड फ़ोन में एंटर करता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके फ़ोन के अंदर ये मालवेयर है। तो ये क्या करता है, जो आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, जब फिंगर प्रिंटिंग होती है, उसको भी ये डिसेबल कर देता है और धीरे धीरे आपकी जो बैंकिंग क्रेडेंशियल्स है, जो बैंकिंग डाटा होते हैं, आपके पासवर्ड्स वगैरह, वो सारे ये चोरी कर लेता है। स्नो ब्लाइंड मालवेयर, राइट। क्या है ये? एक बैंकिंग मालवेयर है। ऐसे आपके फ़ोन में एंटर नहीं करेगा, ये एंटर करेगा जैसे कई बार कोई मैसेज या मेल्स वगैरह आते हैं, उसमें होता है कि लिंक पे क्लिक करो। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके थ्रू वो आपके फ़ोन में एंटर करेगा, अदरवाइज आपके फ़ोन में ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट है, हु विल बी द नेक्स्ट हेड ऑफ SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए हेड कौन बनने जा रहे हैं? तो वो है शल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। शल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, CS शेट्टी। CS शेट्टी से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये बनेंगे SBI के नेक्स्ट हेड। अभी नहीं बनेंगे, 28 ऑफ अगस्त से ये अपनी पोजीशन ले लेंगे। तब तक कौन है SBI के हेड? दिनेश खरा, राइट। टिल 28 ऑफ अगस्त दिनेश खरा रहेंगे। उसके बाद नए जो हेड SBI के हैं वो है CS शेट्टी जी, राइट। नेक्स्ट है, हु बिकम्स महाराष्ट्र फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी। अब देखो, जो फर्स्ट होता है किसी भी स्टेट में, कुछ भी फर्स्ट हो रहा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो वो है सुजाता सोनिक। कौन है? सुजाता सोनिक। नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ के सरस्वती अम्मा अवार्ड। के सरस्वती अम्मा अवार्ड ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया है। तो इसके विनर कौन है? इसकी विनर है P गीता। कौन है? P गीता। अब के सरस्वती अम्मा अवार्ड क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये इस बार फर्स्ट टाइम दिया गया है, मेडन अवार्ड है। तो कौन देता है? ये इंस्टीट्यूट किया गया है बाय विंग्स। विंग्स क्या है? विमेंस इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स। विंग्स केरला के थ्रू ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ये फेमिनिस्ट स्टडीज के लिए दिया गया है। किसके लिए? फेमिनिस्ट स्टडीज के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? P गीता को। P गीता कौन है? ये एक राइटर है, क्रिटिक्स है एंड फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद ट्री मैन ऑफ तेलंगाना। ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड किसको दिया गया है? ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है N बलराम जी को। किसको? N बलराम जी को। कौन है ये N बलराम जी? ये CMD है, सिंगरेली कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के, SCCL, सिंगरेली कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के ये कौन है? CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इनको रिसेंटली दिया गया है ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड।
कौन देता है ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड? ये अवार्ड दिया जाता है बाय द ग्रीन मैपल फाउंडेशन। कौन देता है अवार्ड? ग्रीन मैपल फाउंडेशन ये अवार्ड देती है। इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी अवार्ड मिला है वो अवार्ड कौन दे रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन दे रहा है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का अवार्ड कौन देता है? ग्रीन मैपल फाउंडेशन देती है। किसको मिला है? एन बलराम को मिला है इस बार। क्यों दिया गया है? तो उन्होंने इंडिविजुअली 18,000 सैपलिंग्स जो है वो लगाई है। इसके अलावा 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 35 मिनी फॉरेस्ट जो है वो डेवलप किए गए हैं, तो इसीलिए उनको मिला है। इंडिविजुअली किया है उन्होंने ये सारा काम। 18,000 सैपलिंग्स लगाई है इंडिविजुअली और 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 35 मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप किए हैं, इसीलिए उनको ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्या है? ट्री मैन ऑफ तेलंगाना, राइट। नेक्स्ट है, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू यूज कटिंग एज होलोग्राफी ऑन बैंक नोट्स? होलोग्राफी क्या होता है? होलोग्राफी होता है कि बैंक नोट को जब हम टिल्ट करेंगे तो उस पर 3D फिगर शो होगी। जैसे ये बैंक नोट है, तो इसको जब हम टिल्ट करेंगे तो इसके ऊपर ये जो फिगर्स है ये क्या है? 3D शो होगी। तो कौन सी कंट्री है, कौन सी पहली कंट्री बन चुकी है जिसने यूज करी है कटिंग एज होलोग्राफी बैंक नोट्स पे? तो कंट्री का नाम है जापान। कौन सी कंट्री है? जापान। जापान ने यूज करा है। इसके साथ ये पहली कंट्री बन गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने होलोग्राफी यूज करी है बैंक नोट्स पे, राइट। नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस स्टर्न, DLS, डकवर्थ लुईस स्टर्न। ये एक मेथड है। कौन सी गेम में ये मेथड यूज होता है? DLS मेथड। ये मेथड यूज होता है क्रिकेट गेम के अंदर। कब ये यूज किया जाता है? जो रेन अफेक्टेड मैचेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इनिंग हो चुकी है और उसके बाद बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से जो सेकंड इनिंग होती है, जो दूसरे वाले प्लेयर्स होते हैं उन्होंने जब खेलना होता है तो उनके ओवर्स कम कर दिए जाते हैं। जैसे जो फर्स्ट टीम ने जो मैच खेला है वो कितना था? 50 ओवर्स का मैच था। तो उसके बाद जो सेकंड टीम मैच खेलेगी वो सपोज कितने ओवर्स का रहेगा? इन्होंने बोला कि 30 ओवर्स का रहेगा। अब ये 30 ओवर्स का रहेगा, इन 30 ओवर्स में उन्होंने कितने रन्स बनाने हैं ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो ये डिसाइड किया जाता है DLS मेथड के थ्रू, डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड के थ्रू, कि कितने ओवर्स में कितने रन्स नेक्स्ट वाली टीम बनाएगी। कब होता है? जो रेन अफेक्टेड मैचेस होते हैं उन मैचेस में ये मेथड जो है वो यूज किया जाता है, राइट। तो क्रिकेट गेम के अंदर ये मेथड यूज होता है। तो इसके फाउंडर कौन है? ये मेथड जो है DLS मेथड, ये किसने दिया था? ये दिया था फ्रैंक डकवर्थ ने। किसने दिया था ये मेथड? फ्रैंक डकवर्थ ने। और रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए DLS मेथड के बारे में पूछा जा सकता है। और इसके फाउंडर कौन है, किसने ये मेथड दिया था, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। 84 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। कहाँ पे? लंदन में, इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ हो चुकी है, राइट। तो ये कौन थे? फ्रैंक डकवर्थ। ये फेमस स्टैटिस्टिशियन थे डकवर्थ, फेमस स्टैटिस्टिशियन थे। तो इन्होंने बताया था कि कैसे जो रेन अफेक्टेड मैचेस होते हैं उनको डिटरमाइन किया जा सकता है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये मेथड, DLS मेथड? ये 1997 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ऑफिशियली जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने अडॉप्ट किया था 1999 में। 97 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 1999 से इसको अडॉप्ट कर लिया गया था ऑफिशियली, राइट। नेक्स्ट है एक रेयर मॉथ स्पीसीज है जिसका नाम है चिरोटॉल्पिस इरुबिसेंस, चिरोटॉल्पिस इरुबिसेंस, राइट। तो ये जो स्पीसीज है ये एक टाइम पे खत्म हो गई थी, राइट, एक्सटिंक्ट हो गई थी। ये कहाँ की स्पीसीज है? ये वेस्टर्न घाट की एंडेमिक स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट पे ही ये पहले पाई जाती थी। तो अब इसको 132 ईयर्स के बाद 132 ईयर्स के बाद दोबारा से रीडिस्कवर किया गया है। कहाँ से रीडिस्कवर किया गया था? वेस्टर्न घाट की एंडेमिक स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट से ही इसको दोबारा से रीडिस्कवर किया गया है। वेस्टर्न घाट में कहाँ से रीडिस्कवर किया गया है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से इसको फिर से रीडिस्कवर किया गया है स्पीसीज को, राइट।
नेक्स्ट है 29th रिम्पैक एक्सरसाइज हेल्ड इन। रिम्पैक क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक। रिम्पैक क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक। रिम ऑफ पैसिफिक की जो एक्सरसाइज है, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, ये कहाँ पे होने जा रही है? ये हो रही है हवाई के अंदर, राइट। तो इसका जो पहला हार्बर फेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 27 जून को स्टार्ट हुआ था, 7 जुलाई तक ये चलेगा। और उसके बाद जो रिम्पैक एक्सरसाइज है वो चलेगी, कब शुरू होएगी? वो शुरू होएगी 1 अगस्त से ये रिम्पैक एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। तो इंडिया की तरफ से INS शिवालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? INS शिवालिक। ये जो एक्सरसाइज है ना, रिम्पैक एक्सरसाइज, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है। तो इस साल का थीम क्या है इसका? तो थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, राइट। तो रिम्पैक एक्सरसाइज एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब 2 ईयर्स में होती है, 2 साल में एक बार होती है ये एक्सरसाइज। फर्स्ट टाइम ये हुई थी 1971 के अंदर। और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये, मतलब बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, राइट। नेक्स्ट है ई सांख्यिकी पोर्टल। ई सांख्यिकी पोर्टल क्या है? ये पोर्टल, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कि जो भी डाटा वगैरह होता है उस डाटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑडिट करना है, वो सारी चीज़ें ई सांख्यिकी पोर्टल पे जो है डाटा मैनेज करके ई सांख्यिकी पोर्टल पे जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको लॉन्च किया है, ई सांख्यिकी पोर्टल। तो पर्सन कौन है? डॉक्टर अरविंद पंगारिया जी ने इसको लॉन्च किया है, जो कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस शूज एंड ट्रेवल गियर फॉर पेरिस ओलंपिक्स आर डिजाइंड बाय। पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, कब है? 27 जुलाई से ये शुरू हो जाएंगे पेरिस ओलंपिक्स। तो उसके लिए हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं। तो अब हमारे प्लेयर्स जो जा रहे हैं तो उस टाइम पे उनको यहाँ से इंडिया से सेंड ऑफ सेरेमनी करी गई है, दिल्ली से सेंड ऑफ सेरेमनी करी गई है जो हमारे प्लेयर्स पेरिस ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ सेरेमोनियल ड्रेस और प्लेइंग किट्स वगैरह अनवील करी गई है हमारे पेरिस ओलंपिक के जो इंडियन कॉन्टिजेंट्स है उनके लिए। तो किसने अनवील करी है? हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, इन दोनों ने ये अनवील करी है सेरेमोनियल ड्रेस एंड प्लेइंग किट, राइट। तो जो पेरिस ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं, कितने एथलीट्स जा रहे हैं? तकरीबन 120 एथलीट्स जो है वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए इंडिया से जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स जो है 26 जुलाई से शुरू होंगे और 11 अगस्त तक ये चलेंगे। तो यहाँ पे 3 किट्स जो है इनको दी गई है। कौन कौन सी 3 किट्स है? एक तो है प्लेइंग किट, एक तो इनको प्लेइंग किट दी गई है। जो प्लेइंग किट है वो किसने बनाई है? JSW इंस्पायर के द्वारा वो डिजाइन करी गई है। दूसरी है सेरेमोनियल ड्रेस। जो इनकी सेरेमोनियल ड्रेस है वो किसने डिजाइन करी है? तरुण ताहिलियानी ने। तरुण ताहिलियानी कौन है? ये तस्वा के ऑनर है। और थर्ड परफॉर्मेंस शूज एंड ट्रैवल गियर किट दी गई है। परफॉर्मेंस शूज एंड ट्रैवल गियर, और ये जो परफॉर्मेंस शूज एंड ट्रैवल गियर है ये किसने बनाए हैं? ये प्यूमा के हैं। कौन सी कंपनी के हैं? प्यूमा के हैं, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? वही था, परफॉर्मेंस शूज एंड ट्रैवल गियर पेरिस ओलंपिक्स की किसने डिजाइन करी है? तो प्यूमा ने डिजाइन करी है, राइट। नेक्स्ट है सेंट्रल रेलवे इंस्टॉल फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल करा है सेंट्रल रेलवे ने। कौन सी स्टेट के अंदर किया है? तो ये इंस्टॉल किया गया है महाराष्ट्र में, राइट। तो महाराष्ट्र में 10 मेगावाट कैपेसिटी का, 10 मेगावाट पावर कैपेसिटी का ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो वहाँ पे लगाया गया है।
कहाँ पे लगाया है? वेस्टर्न घाट्स पे इगातपुरी लेक पे ये लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट्स पे इगातपुरी लेक पे ये लोकेटेड है। और हमारा जो रेलवेज का अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा रेलवेज का अल्टीमेट गोल है 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है हमारा रेलवेज का। तो इसीलिए ये सोलर पावर प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है ₹2000 करोड़ बायोप्लास्टिक पार्क। बायोप्लास्टिक पार्क कौन सी स्टेट में ये शुरू किया गया है? बायोप्लास्टिक पार्क। तो बायोप्लास्टिक पार्क एस्टैब्लिश किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कितनी लागत से? 2000 करोड़ की लागत से ये एस्टैब्लिश किया गया है बायोप्लास्टिक पार्क। उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लगाया गया है गोलकनाथ में। किसने लगाया है? बलरामपुर शुगर मिल्स के द्वारा ये बनाया गया है। ये PPP मोड के अंदर बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। बायोप्लास्टिक क्या होती है? बायोप्लास्टिक पार्क के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोप्लास्टिक होती क्या है? बायोप्लास्टिक होती है जो नेचुरल मटेरियल से बनाई जाती है। नेचुरल मटेरियल जैसे कॉर्न हो गया, सनफ्लावर हो गए या फिर शुगर बीट हो गया। तो नेचुरल मटेरियल को यूज करके जो प्लास्टिक बनाई जाती है उसको बोलते हैं बायोप्लास्टिक। तो जो बायोप्लास्टिक होती है इसको हम इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जल्दी डिस्पोज ऑफ भी हो जाती है और इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होता। क्विकली डिस्पोज ऑफ हो जाती है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम करती है। राइट। नेक्स्ट है ग्वाला दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ग्वाला दिवस। ग्वाला दिवस ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? तो ये रिसेंटली सिक्किम के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। किसके लिए है ये? जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। मिल्क प्रोड्यूसर जो गाय भैंस वगैरह रखते हैं, राइट। तो उनके लिए ये ग्वाला दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया है सिक्किम स्टेट के अंदर, राइट। तो सिक्किम स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मिल्कमैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी शुरू किया है, राइट। मिल्कमैन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सी स्टेट ने शुरू किया है? सिक्किम स्टेट ने शुरू किया है। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सीएम प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।